कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए विश्व भूगोल, विश्व ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आया हूं। और विश्व भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विश्व के प्रमुख महाद्वीप। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है, ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अभी तक हमने जो क्लास में किया है वो एशिया महाद्वीप किया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किया है, अफ्रीका महाद्वीप किया है, यूरोप महाद्वीप किया है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किया है। 5 महाद्वीप हम कर चुके हैं। आज जो छठा महाद्वीप है हमारा वो है आर्कटिक महाद्वीप, ठीक। और इसके बाद जो नेक्स्ट महाद्वीप होगा, महाद्वीप की जो लास्ट क्लास होगी वो होगी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर, ठीक है। आप पर कोई भी नोट्स हो, कोई भी बुक्स हो या कुछ भी जहां से भी आप सामग्री कलेक्ट कर सकते हैं, आप इसके बाद का जो महाद्वीप है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उस पर आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद फिर क्लास लेना, तो आप देखना कितना आपको कंफर्ट फील होगा और कितनी जल्दी आपको चीजें समझ में आएगी। कोई भी चीज बार बार पढ़ने से सफलता मिलती है, एक बार पढ़ने से कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तो आइए देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है वो है विश्व भूगोल और टॉपिक है अंटार्कटिक महाद्वीप। कौन सा टॉपिक है? अंटार्कटिक महाद्वीप, ठीक है। पॉइंट है हमारा पहला, ये जो है आपका याद रखना, ये नॉर्थ महाद्वीप उसमें है, उत्तरी ध्रुव पर है, क्लियर है। इसके नीचे एकदम दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव में है। इस महाद्वीप की खोज 1911 ईस्वी में कैप्टन जेम्स क्लार्क द्वारा की गई थी, ठीक है। तो याद रखना, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज कब की गई? 1911 ईस्वी में की गई। और किसके द्वारा की गई? कैप्टन जेम्स क्लार्क द्वारा की गई थी। यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह नॉर्थ गोलार्ध में स्थित है पूर्ण रूप से, कंप्लीट। और यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। 1911 में इसकी खोज हुई थी, कैप्टन जेम्स क्लार्क द्वारा इसकी खोज की गई थी, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इस महाद्वीप के केंद्र में दक्षिण ध्रुव स्थित है। इसके जो साउथ एरिया है, आप याद रखना, एक बार देख लीजिएगा। देखो, यह है आपका ये पूरे का पूरा आपका अंटार्कटिक महाद्वीप है। ये यहां से लेके यहां तक आप देख सकते हो इसे एक बार, ये पूरा है। और इसके दक्षिण में पूरा ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। ये दक्षिण है, दक्षिण वाला एरिया, ये जो व्हाइट सा है ये आपका वो है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अंटार्कटिक भूमि को 3 महासागरों से घिरी हुई है। तो जो ये अंटार्कटिक महासागर है या अंटार्कटिक है, ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से महासागरों से घिरा हुआ है? हिंद महासागर एक, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर। ये अंटार्कटिक जो भूमि है ये 3 महासागरों से घिरी हुई है। एक बार फिर याद रख लीजिएगा, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट पॉइंट, इस महाद्वीप की खोज का पहली बार प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने किया था। जेम्स जो कुक थे, उन्होंने इसकी खोज का पहली बार प्रयास किया था, और लेकिन वह इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। याद रखना आप,
प्रयास जो किया था वो अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने किया था, लेकिन क्या कारण रहा था, वो इसकी मुख्य जो भूमि है जहां पर इसका मेन फोकस एरिया है वो वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रयास था वो दूसरे व्यक्ति ने किया था, ये याद रखना, इसकी मुख्य भूमि तट तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फैबियन वेलिन को जाता है। फैबियन वेलिन सासेन, पूरा नाम है इनका फैबियन वेलिन सासेन को जाता है। इसने 1820 ईस्वी में बोस्टॉक जहाज पर बैठकर इसकी खोज की थी। तो अब याद रखना, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज दो लोगों ने की है। एक तो की है जेम्स कुक ने, लेकिन ये इसकी जो मेन फोकस बिंदु है, जो इसकी मेन भूमि है, जो इसका मुख्य एरिया है, वहां तक नहीं पहुंच सके थे। तो ये फेल हो गए थे खोज करने में। लेकिन इसके बाद दूसरा व्यक्ति था फैबियन वेलिन सासेन। इसने 1820 ईस्वी में बोस्टॉक जहाज पर बैठकर इस महाद्वीप की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट, अंटार्कटिक महाद्वीप का 98% भाग, अंटार्कटिक महाद्वीप का 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखना, श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? अंटार्कटिक महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि इसका 98% जो भाग है, एरिया है, वो बर्फ से ढका रहता है, और उस बर्फ के ढके होने के कारण ही इसे श्वेत महाद्वीप या बर्फ की चादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति 1911 में नॉर्वे के एमंडसन थे। तो याद रखना, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला जो व्यक्ति था वो कौन था? वो एमंडसन था। कब पहुंचा था? 1911 में पहुंचा था। कहां के थे एमंडसन? ये जो है था, ये नॉर्वे के थे। आप याद रखना, नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है। क्या है नॉर्वे की राजधानी? ओस्लो। नेक्स्ट पॉइंट, शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप के अलग अलग आकार होने के कारण गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखना, शीत मतलब सर्दी का समय, ग्रीष्म मतलब गर्मियों का समय। में इस महाद्वीप के अलग अलग आकार होने के कारण, इसका स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण, इसका आकार अलग अलग होने के कारण, तो इसे गतिशील महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इस महाद्वीप को दो अलग अलग भागों में क्वीन मोडन पर्वत श्रेणी बांटती है। तो याद रखना, क्वीन मोडन जो पर्वत श्रेणी है वो किस महाद्वीप में है? वो अंटार्कटिक महाद्वीप में है। वो क्या करती है? वो अंटार्कटिक महाद्वीप को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी विन्सन मासिफ है, जिसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। ठीक है, तब याद रखना, अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है विन्सन मासिफ, ऊंचाई 5140 मीटर है। और अंटार्कटिक महाद्वीप को कौन सी पर्वत श्रेणी दो अलग भागों में डिवाइड करती है? तो क्वीन मोडन पर्वत श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंटार्कटिक महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय मतलब जिसमें विस्फोट होता रहता है, एक्टिव ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, उसका नाम है पर्वत माउंट एब्रुश पर्वत है। माउंट एब्रुश पर्वत है। तब याद रखना, अंटार्कटिक महाद्वीप का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एब्रुश है,
जो कहां पर है, अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। माउंट एवरेस्ट कैसा ज्वालामुखी है, जिसमें विस्फोट होता रहता है, या विस्फोट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, या फिर बहुत ही बड़ी मात्रा में विस्फोट लगातार होते रहते हैं। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टॉक में -89.2 डिग्री सेल्सियस है, जो रिकॉर्ड किया गया है। तो अब याद रखना, विश्व में जो सबसे कम तापमान है वो अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। आपको पता है 98% बर्फ है, तो तापमान टेम्परेचर तो कम होना ही होना है। जो रिकॉर्ड किया गया है -89.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात रहती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। अगर मैं आपको समझाऊं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये अंटार्कटिक महाद्वीप है। तो यहां पर अगर सूर्य दक्षिणायन हो गया तो यहां रात हो जाएगी, अगर सूर्य उत्तरायण हो गया तो यहां रात हो जाएगी। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात की जो घटना होती है वो किस महाद्वीप पे होती है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप पर। ये क्वेश्चन आता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात जो होती है अंटार्कटिक महाद्वीप पर होती है। अंटार्कटिक पर मुख्य रूप से लाइकेन और मास वनस्पतियां पाई जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि अंटार्कटिका पर जो मुख्य वनस्पति है वो क्या है, लाइकेन और मास। या फिर ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, लाइकेन और मास क्या है, ये वनस्पति है या फिर कहां पर पाई जाती है, अंटार्कटिक महाद्वीप पर। नेक्स्ट, अंटार्कटिक पर क्रिल नामक मछली पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जो क्रिल मछली है वो किस महाद्वीप पर पाई जाती है, वो अंटार्कटिक पर पाई जाती है। नेक्स्ट, इस महाद्वीप पर भारत की विशेषता है, भारत का इस पे क्या रोल है, भारत ने इस पे क्या अपना लोहा मनवाया है, भारत ने इस पे क्या अपनी उत्कृष्टता मनवाई है। डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जो यूपी के बुलंदशहर से थे। अंटार्कटिक महाद्वीप पर उत्तरी ध्रुव में है, जबकि जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर पहुंचने वाले जो भारत के पहले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कहां पर, दक्षिणी ध्रुव पर। ये कहां से थे, यूपी के बुलंदशहर से थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने यहां पर अपना अभियान 1881-82 में शुरू किया था। किस पर, अंटार्कटिक पर। भारत ने अभियान दल की जो शुरुआत की थी अंटार्कटिक पर 1881-82 में की थी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर शहीद जहूर कासिम ने किया था। ठीक है, इस अभियान दल का जो लीडर था, जो नेतृत्व करता था, जो इसे संभालने वाला था, जो लीडर था, वो था डॉक्टर शहीद जहूर कासिम, 1882। नेक्स्ट, भारत यहां पर अपना पहला शोध केंद्र, प्रथम शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री के नाम से स्थापित किया था, जो वर्तमान में नष्ट हो चुका है। तो अब याद रखना, अंटार्कटिका पर भारत के कितने टोटल शोध केंद्र हैं, 3 हैं। पहला शोध केंद्र कौन सा था, दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। ये वर्तमान में काम नहीं कर रहा है, ये अब नष्ट हो चुका है। दूसरा शोध केंद्र 1889 में दूसरा शोध केंद्र मैत्री के नाम से स्थापित किया गया था। तो पहला दक्षिणी गंगोत्री था और दूसरा मैत्री था 1889 में। तीसरा शोध केंद्र भारत ने लार्समन हिल्स में तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती नाम से स्थापित किया था। तीसरा अनुसंधान केंद्र किस नाम से भारत ने स्थापित किया था, भारती नाम से। अब याद रखना, तीनों एक बार फिर रिकॉल कर लीजिए। अंटार्कटिका पर भारत के कितने शोध केंद्र है,
3। पहला शोध केंद्र कौन सा था? दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा मैत्री। तीसरा भारती। कौन सा नष्ट हो चुका है? दक्षिणी गंगोत्री। बाकी मैत्री और भारती अभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे छात्र और छात्राओं आज की हमारी अंटार्कटिक महाद्वीप की जो क्लास थी। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको करा दिया है। आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार क्लास को। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना कर लीजिएगा, संपूर्ण सामग्री आप पे उपलब्ध है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की या जो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए इतना सफिशेंट है। आप इतना करिएगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब चीज़ें हमारे मतलब की नहीं होती और सब चीज़ें हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। जो इम्पोर्टेंट है वो करो, फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। समय बचाइए और कम समय में सफलता प्राप्त करिए। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिएगा। थैंक यू।